हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे पॉलिटेक्निक स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोलिक और पिनोमेटिक का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उसका पहला लेक्चर ले चुका हूँ मैं। जिन स्टूडेंट ने हमारी इस वाले सब्जेक्ट की अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बोला था कि जो हर अगला लेक्चर होता है वो रेट करता है पिछले लेक्चर को, तो इसलिए अगर जिन नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, मतलब पहली वीडियो नहीं देखी है, तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको देखिए तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए, मैं एक ओवरव्यू दे रखा हूँ कि हमने पिछले जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या क्या समझाया था। उसमें बता दिया था कि व्हाट इज़ द हाइड्रोलिक एंड पिनोमेटिक क्या होता है, ये बताया था। और एक फ्लूइड बताया था कि फ्लूइड होता क्या है, उसके क्या, और फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइप भी बताए थे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, या फिर हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन से किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं या किस टाइप से उसको हम कैटेगराइज करते हैं, उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो पहले देख लीजिए, एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये मैं इसलिए आपको इसको पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये रिलेट करेगा कि हमारे जो फ्लूइड हैं वो कितने टाइप से हैं, ये इसी के ऊपर बेस है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि होता क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो कृपया करके उसको देख लीजिए। विस्कोसिटी होता क्या है मैंने बता दिया है आपको, सही से डिस्क्राइब किया है इसको। ठीक है, विस्कोसिटी होता क्या है, मतलब एक गाढ़ापन होता है किसी भी तरल पदार्थ का या कोई भी लिक्विड है हमारी फ्लूइड का, जो मतलब किस विस्कोसिटी से वो फ्लो हो रही है, मतलब बहनापन। मैंने बताया था कि विस्कोसिटी होता क्या है कि जैसे अगर हमारा मरकरी है तो मरकरी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो हमारा मरकरी जो है वो ज़्यादा विस्कस है। ठीक है, तो सुन लीजिए कि ये होता क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो हमारी, देखो मैंने बताया था पिछले लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि जब कोई हमारा फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था कि जब कोई हमारा फ्लूइड किसी पाइप या फिर किसी चैनल में फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी चैनल में फ्लो हो रहा है, ये 1 है, ये सेक्शन 2 है, इसको 2 बोल देते हैं, और ये हमारा 1 है। ठीक है, कोई फ्लूइड हमारा यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इधर जाके एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि फ्लूइड हमारा इस पाइप में फ्लो हो रहा है, तो इसमें एक रेजिस्टेंस फोर्स मतलब इसको बहने से रोकेगा, इसको फ्लो होने से रोकेगा। समझ में आ रहा है कि जैसे इधर देख लीजिए, ये जो पाइप है, पाइप में कोई फ्लो हो रहा है जिसकी वेलोसिटी u है। ठीक है, और यहाँ पर चेंज हो जाएगी वेलोसिटी u प्लस du, कह सकते हैं कि इसमें क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका पाइप का सपोज दैट एरिया कितना है, इधर ये एरिया a है इसका। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई फ्लूइड हमारा इसमें फ्लो हो रहा है, सपोज दैट वाटर, मान लो कोई भी वाटर है, ये वाटर हमारा इसमें फ्लो हो रहा है, तो वाटर क्या है, वाटर इट इज ए 1 टाइप ऑफ फ्लूइड। वाटर भी हमारा एक प्रकार का फ्लूइड है। और फ्लूइड के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फ्लूइड, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये मेंटेलिटी होती है, उनकी थिंकिंग ये होती है कि फ्लूइड केवल हम उन्हीं पदार्थों को कहते हैं जो केवल तरल होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उन्हीं को हम फ्लूइड कहते हैं। लेकिन नहीं, वो चीज़ गलत है। फ्लूइड के अंदर गैस भी इंक्लूड होती है, क्योंकि गैस भी हमारी बह सकती है। फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट कैन बी फ्लो, जो हमारा फ्लो हो सकता है। तो हमारा क्या है, गैस हमारी फ्लो हो सकती है, एयर हमारी फ्लो हो सकती है, वाटर हमारा फ्लो हो सकता है। तो क्या है कि दीज आर द ऑल फ्लूइड्स। अब देखो फ्लूइड को मैं डिफाइन मतलब कैटेगराइज कैसे करेंगे, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो उसके बताने के लिए हमें समझना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें समझना पड़ेगा। और उसमें मैंने बताया था देखो कि जैसे कोई हमारा फ्लूइड यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो इसको बहने से कोई एक फोर्स उसको रोकता है, बहने से जो रोकता है, तो जो वो फोर्स जो रोकता है उसको बोलते हैं हम विस्कस फोर्स। बताया था लास्ट लेक्चर में, मैं आपको फिर से यहाँ से रिवाइज कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है उसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो फोर्स उस फ्लूइड को फ्लो होने से रोकेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विस्कस फोर्स। और जो प्रॉपर्टी होगी फ्लूइड की वो क्या कहलाएगी, विस्कोसिटी। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और बताया था कि जब हमारा विस्कस फोर्स काम करेगा तो उस पर एक शियर स्ट्रेस भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, बताया था नहीं बताया था कि उस पर एक हमारी शियर स्ट्रेस भी डेवलप हो जाती है। तो ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये होता है कि जो हमारी फ्लूइड पे जो शियर स्ट्रेस लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। अब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या होती है, जिसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, क्या कहता है ये लॉ कहता है कि जो हमारी शियर स्ट्रेस है, क्या है, शियर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली का साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, किसकी स्ट्रेस होती है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मतलब क्या, जो शियर स्ट्रेस होती है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के समानुपाती होती है। क्या कहता है ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि जो शियर स्ट्रेस होती है वो शियर स्ट्रेन के समानुपाती होती है। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखो शियर स्ट्रेस को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, टॉ से। ये हमने पढ़ रखा है पहले से कि हम बहुत सारे जो मैकेनिक्स में हैं या फिर मॉस वगैरह के जो सब्जेक्ट हैं उसमें शियर स्ट्रेस को हम टॉ से डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगी, देखो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या होगी हमारी, du/d/, क्या है ये, हमारी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हो गई। तो इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, du/dy क्या है, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट भी होते हैं। चलो देख लीजिए अब आगे क्या होता है कि जब हम प्रोपोर्शनल जो साइन होता है उसको जब हटाते हैं तो क्या होता है, हमें एक कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है, एक कोफिशिएंट लेना पड़ता है। तो अब हम इसको हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट लेंगे, क्या लेंगे, कोफिशिएंट लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, म्यू ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा, du/dy। देखो तो ये जो लॉ होगा, ये जो लॉ है ये क्या है हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये जो लॉ है ये लॉ क्या है हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करेगा कि टो हमारा बराबर है टो इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में du/dy। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। चलिए इस चीज़ में अगर जिसको नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए, मैं रिवाइज करा दूंगा उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है कि शियर स्ट्रेस हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। शियर स्ट्रेन हमारी ये होती है du/dy, और हम जब इसमें प्रोपोर्शनल जो साइन होंगे इसको हटाएंगे तो क्या लेंगे, म्यू ले लेंगे। मतलब म्यू क्या है, हाँ ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर, म्यू हमारा क्या है बताओ, वेयर म्यू इक्वलिटी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू क्या हमारा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है, म्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, देखो शियर स्ट्रेस क्या है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, हमारा क्या है, म्यू पर डिपेंड कर रहा है और du/dy पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है। अब एक चीज़ और सुन लीजिए कि जो विस्कोसिटी होती है, अब हम देखो ये भी कह सकते हैं, देखो म्यू की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये देखो टो अपॉन du/dy। समझ में आ गया। ये देखो अगर हम इसको निकाल लें तो हमारी यहाँ से विस्कोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी विस्कोसिटी निकल आई किसी फ्लूइड की। ठीक है,
समझ में आ गया, विस्कोसिटी निकली है हमारी किसी फ्लूइड की। अब देखो म्यू की इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखो एक चीज़ और देख लो, म्यू क्या है विस्कोसिटी है, म्यू हमारी क्या है विस्कोसिटी है। तो हम देखेंगे कि अगर विस्कोसिटी में, यहाँ देखो, यहाँ देख लीजिए कि अगर मैं किसी फ्लूइड का टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी, कि मतलब तापमान का विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं यहां पर इसको बता रहा हूं। देखो, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा किसी लिक्विड का, लिक्विड मतलब अगर किसी उसका टेम्परेचर लिक्विड होगा, जो लिक्विड होंगे, जो लिक्विड फ्लूइड होंगे, मैंने बताया था एक गैस होता है, फ्लूइड तो सारे ही होते हैं, गैस भी होती है और लिक्विड के जो तरल पदार्थ होते हैं वो भी हमारे फ्लूइड होते हैं। तो मैं कह रहा हूं फॉर लिक्विड, समझ में आ रहा, दिख रहा है, फॉर लिक्विड अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी विस्कोसिटी घट जाएगी। दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उस देखो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए कि अगर किसी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एरो का साइन ऊपर को दिखा रहा है, तो अगर किसी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ रहा है तब उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तुमने देखा होगा कि जैसे हमारा आइस, बर्फ़ क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम उसको पिघलाते हैं या गर्म करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी, मतलब पहले तो ठोस है, तो अगर ठोस का मतलब ये है कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है उस टाइम पर। अगर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है तो मतलब एक सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म का मतलब हो गया कि वो बह नहीं सकता, एक सॉलिड फॉर्म में उसकी विस्कोसिटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कोहेशन फोर्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोहेशन फोर्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है। लेकिन जब हम उस आइस को या किसी इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो अपने आप पिघलने लगेगा। तो क्या हो गया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर फ्रिज में देखो, फ्रिज में हमारा बर्फ़ रखा हुआ था या आइस रखी होती है तो वो एक सॉलिड फॉर्म में रखी होती है, लेकिन जब हम उसको फ्रिज के बाहर निकाल लेते हैं तो देखो फ्रिज में क्या टेम्परेचर कम है, मतलब टेम्परेचर कम होने के साथ विस्कोसिटी भी ठीक है उसकी, मतलब कम हो रही है। लेकिन जैसे ही हम फ्रिज के बाहर या रेफ्रिजरेटर के बाहर उस आइस के जो टुकड़े हैं वो बाहर, टुकड़ों का मतलब समझते हो, सभी समझ गए होंगे, तो जो आइस के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको अगर हम बाहर निकाल लें तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर के साथ वो पिघलने लगेगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है, उसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या होगा कि जैसे अगर हमारा टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का बढ़ रहा है तो उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी। समझ में आ रहा है। लेकिन गैस के केस में उल्टा होता है। गैस के केस में क्या होता है बताओ, गैस के केस में क्या होता है, अगर फॉर गैस के लिए लेते हैं, देखो गैस में क्या है, अगर किसी फ्लूइड का मतलब किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। देखो हम देखते हैं, कंप्रेसर हमने पढ़ा है, कंप्रेसर पढ़ा है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो और जल्दी मूव करने लगेगी, तो समझ में आ गया, उसकी विस्कोसिटी उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब कम तरह से मूव करेगा क्योंकि कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब ये समझ में आ गया ना कि ये होता क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब मैं इसका पढ़ाने का पर्पस ये है कि आगे जो मैं टाइप्स पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या करेंगे वो इससे थोड़ा रिलेट करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए मैंने उनको पढ़ाने से पहले इसको बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये होता है, तो हम कह सकते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं आपको, चलिए मिटा दे रहा हूँ मैं। आप समझ में आ गया ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझ लेना। और जो जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो जुड़ जाइए हमारे, और जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी उनको देख लीजिए, क्योंकि हर जो नेक्स्ट वीडियो होती है पिछली वीडियो को रिलेट करके होती है। समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, कि फ्लूइड के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, हमको कैसे टाइप करेंगे, फ्लूइड को टाइप्स को कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है।
टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो इसमें देख लीजिए, सुन लीजिएगा कि इसका जो पहला टाइप है वो क्या है, आइडियल फ्लूइड। हमारा पहला टाइप क्या है इसका, आइडियल फ्लूइड। पहला टाइप कौन सा है हमारा, आइडियल फ्लूइड। ये भी नहीं चल रहा। पहला कौन सा है हमारा, आइडियल फ्लूइड। तो सुन लीजिए ये होता क्या है। आइडियल फ्लूइड जो होते हैं ये हमारे इमेजिनरी फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड क्या है, हमारे इमेजिनरी फ्लूइड हैं, वो हमारे नेचर में अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, इनको हम आइडियल फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी विस्कोसिटी जीरो होती है। इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब हुआ कि हम इनको प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे कि मतलब आइडियल फ्लूइड हमारे वो फ्लूइड होंगे कि जिनकी विस्कोसिटी जीरो होगी और वो इनकम्प्रेसिबल होंगे, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे हमारे, वो आइडियल फ्लूइड होंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड के लिए क्या होगा, हमारी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी क्या होगी, देखो जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के देखो, एक तो इसमें म्यू हो गया, तो मैंने बताया था कि इनकी विस्कोसिटी जीरो होती है, मतलब वो बिल्कुल नहीं बह सकते, उनके अंदर बहनापन हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या कहलाएंगे, वो हमारे आइडियल फ्लूइड होंगे और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल, एक टर्म है ये इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल के क्या होता है ये, कि इनकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। डेंसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड हमारे वे फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी जीरो होती है, मतलब, और जिनकी मतलब उनकी विस्कोसिटी जीरो होती है, वो बिल्कुल भी नहीं बह सकते, उनकी विस्कोसिटी हो नहीं सकती, विस्कोसिटी जीरो होती है और उनकी डेंसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हमारा, रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड या फिर प्रैक्टिकल फ्लूइड। दूसरा क्या है हमारा, रियल फ्लूइड। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, रियल फ्लूइड, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल फ्लूइड भी बोलते हैं इनको। हम क्या बोलते हैं इनको, प्रैक्टिकल फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, प्रैक्टिकल फ्लूइड भी बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल फ्लूइड क्या होता है, ये हमारे अवेलेबल होते हैं कहां पर, नेचर में, अवेलेबल इन नेचर में, मतलब ये हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, पोजेसेस सम फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा कौन कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या है ये, पोजेसेस मतलब रखते हैं, पोजेसेस सम फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, पोजेसेस सम फ्लूइड प्रॉपर्टीज। और क्या होता है इसमें, और दूसरा टॉपिक क्या है इसमें, और क्या थर्ड, एंड उसके अंदर जो रियल फ्लूइड होते हैं, जो प्रैक्टिकल फ्लूइड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो वो नेचर में अवेलेबल होते हैं, इजीली पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, पोजेसेस सम फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी, क्या बताया था मैंने कल, डेंसिटी पढ़ाया था, स्पेसिफिक वेट पढ़ाया था, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाया था, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाया था, वर्क मॉडर्नस पढ़ाया था। तो मतलब दीज आर द फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है, ये फ्लूइड प्रोजेसिस जो प्रॉपर्टीज होते हैं, वो गुण हैं, वो रखते हैं। ठीक है, और ऑल्सो सर्टेन अमाउंट ऑफ shear stress, also possesses also contain certain amount of shear stress। ठीक है, कि जैसे भी हमारा कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी चैनल में, तो उसमें क्या है कि वहाँ पर हमारी
थोड़ी ना थोड़ी बहुत शेयर स्ट्रेस भी काम कर रही होती है। समझ में आ गया कि उस पर कहीं ना कहीं शेयर स्ट्रेस भी लगेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि मतलब वो फ्लूइड जो नेचर में अवेलेबल होते हैं और फ्लूइड प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है, और क्या है उनके अंदर थोड़ी ना थोड़ी बहुत शेयर स्ट्रेस भी काम कर रही होती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। 2 फ्लूइड हमारे डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या होता है, लिख लीजिएगा ये शांत हैंड टू हैंड। अगर अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो फायदे में आएंगे, आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं अगर एग्जाम होते हैं तो। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पिछली बार की तरह पोस्टपोन्ड हो गया, अगर बाय चांस मानो अगर एग्जाम नहीं होते हैं तो क्या करोगे आप, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इससे बढ़िया है कि थोड़ा बहुत हमें सब्जेक्ट की वैल्यू लेके चलते चलें कि वो अगर हमारे एग्जाम भी नहीं होते, अगर हम प्रमोट भी होते हैं तो क्या होगा कि हमें थोड़ी बहुत सब्जेक्ट की नॉलेज रहेगी और आगे फ्यूचर में हमें ये काम करेंगी और आगे जो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जुड़े रहिए हमारे चैनल से और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा फ्लूइड क्या है हमारा, न्यूटेनियन फ्लूइड। न्यूटेनियन फ्लूइड। ठीक है, अब देखो ये न्यूटेनियन फ्लूइड क्या होता है। अभी मैंने बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या बताया था, यहां लिख दे रहा हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताया था क्या है कि हमारी जो शेयर स्ट्रेस है बराबर होती है म्यू और उसके डी ओवर डी वाई की। ये तो था एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और क्या था ये, कैसे शेयर स्ट्रेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डी ओवर डी वाई के। ठीक है, तो ये क्या है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। क्या है हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आ रहा है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा मुझे। ये क्या है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो क्या है न्यूटेनियन फ्लूइड। न्यूटेनियन फ्लूइड हमारे वे फ्लूइड हैं जो इस लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब कि दोज फ्लूइड आर फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज न्यूटेनियन फ्लूइड। या फिर हम कह सकते हैं कि दोज फ्लूइड हैविंग शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स शियर स्ट्रेन या इट्स रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड न्यूटेनियन फ्लूइड। मतलब कहने का मतलब यह है कि दोज फ्लूइड, मतलब कि जो फ्लूइड हमारा न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, उसको एग्जिट करते हैं अपने आप में, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटेनियन फ्लूइड कहलाएंगे। या फिर हम और ये भी कह सकते हैं कि दोज फ्लूइड हैविंग शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो क्या कहलाएंगे वो, न्यूटेनियन फ्लूइड कहलाएंगे। समझ में आ गया। तो न्यूटेनियन फ्लूइड के लिए क्या करते हैं कि फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आ गया। और क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो शियर स्ट्रेस है वो इनकी फ्लूइड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है शियर स्ट्रेन की, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब चौथा क्या है, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। अब देखो ये इसका क्या है, उल्टा है, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। समझ में आ रहा है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, देखो नाम से पता चल रहा है कि इसका अपोजिट है। समझ में आ रहा है कि हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो वाले फ्लूइड होंगे जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब हो गया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे वो फ्लूइड हैं या वो फ्लूइड हैं हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड जहां पर जो शियर स्ट्रेस है इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मतलब कहने का है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे वो फ्लूइड होंगे जहां पर हमारी शियर स्ट्रेस जो है उसके प्रोपोर्शनल, उसके समानुपाती नहीं होगी। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। समझ में आ गया। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, क्योंकि मैं नोट तो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करा सकता या फिर हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं आप सभी को बोल बोल के लिखा सकूँ। ठीक है, ठीक है। और कुछ लोगों के आ रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में पढ़ाइए सर। देखो
हिंदी में तो समझा रहा हूँ यार, समझने की कोशिश कीजिए। देखो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसी को ही ध्यान से सुने और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपको हमेशा पूरी टोटल की टोटल होल लाइफ हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। कभी नहीं भूल पाओगे कि ये, अगर आप खुद से प्रिपेयर करोगे, खुद को देख के अपने नोट्स बनाओगे तो, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला फ्लूइड क्या है हमारा, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। हमारा अगला फ्लूइड है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। मिटा दे रहा हूं मैं इसको। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, देखो इसमें क्या है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होता है कि यहां पर जो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है क्या है, ये इसमें क्या है, जो शियर स्ट्रेस होती है इस पे, इस फ्लूइड पे जो लगने वाली जो शियर स्ट्रेस होगी वो ग्रेटर देन होगी किसके, यील्ड वैल्यू से। यील्ड वैल्यू समझ रहे हो, यील्ड वैल्यू वो वैल्यू है कि जैसे ही हम उस पर एक जो रेजिस्टेंस लगने वाला है उसको यील्ड वैल्यू बोलते हैं। समझ में आ गया कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस ग्रेटर देन होगी किससे, उसकी यील्ड वैल्यू से। ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन है ये। समझ में आ गया कि यहां पर मेनली यही अंतर, देखो शियर स्ट्रेस तो यहां पे भी डायरेक्ट देखिए, ये जो है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड हमारे वो फ्लूइड हैं कि यहां पर जो शियर स्ट्रेस है इसके प्रोपोर्शनल टू तो होगी du/dy, मतलब कहने का मतलब है कि ये न्यूटन्स लॉ को तो फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस होगी वो उसकी जो यील्ड वैल्यू है उससे ज़्यादा होती है, तो उन फ्लूइड को क्या कहते हैं, हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो जिनको नहीं आया है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उनको और डिस्क्राइब करके बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जितने मैंने फ्लूइड बताए हैं, न्यूटेनियन, नॉन न्यूटेनियन, इसका एक डायग्राम है। क्या है? एक डायग्राम है। वो डायग्राम किस किस के बीच में है, शियर स्ट्रेस और इसके वेलोसिटी ग्रेडियंट के। du/dy क्या है हमारा, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी है और इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बना लीजिए वो डायग्राम क्या है। ये डायग्राम देखो मोस्टली आता ही है कि डिफाइन करने के लिए अगर आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, देख लीजिए। दिख रहा है डायग्राम, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये क्या है हमारा, न्यूटेनियन फ्लूइड। ये क्या है हमारा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर न्यूटेनियन। ये हमारा न्यूटेनियन फ्लूइड है, ठीक है। तो यहां पर n बराबर 1, ये n क्या है मैं बताऊंगा इसको अभी। n बराबर क्या है, ये हमारा फ्लो बिहेवियर इंडेक्स होता है। ये न्यूटेनियन फ्लूइड है। ये हमारा क्या है, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटेनियन। तो यहां पर n की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 1 से, और ये भी हमारी जो वाली लाइन है, ये वाली जो कर्व है, ये भी नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड की लाइन है, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू लेस देन 1 होती है। यहां पर n की वैल्यू क्या होती है हमारी, लेस देन 1 होती है, ठीक है। और ये क्या है हमारा न्यूटेनियन फ्लूइड हो गया। चलिए समझ में आ गया। और ये क्या है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, पिसीडियो फ्लूइड भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, PSE वो PSE और DU, पिसीडियो प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं इसको, पिसीडियो प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं, PSEDUO, यहां पर देख लेना इसकी स्पेलिंग, DUO,
पिया है प्लास्टिक फ्लूइड। इसके अंदर क्या आ जाता है फिर, मिल्क आ गया, एस स्लरी आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, मिल्क वगैरह और एस स्लरी आ गया, ठीक है। और ये जो है हमारा ये वाला जो कर्व है ये किसके लिए है, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के लिए है। मैंने बताया था इसमें विस्कोसिटी हमारा जीडी होती है और हमारी डेंसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट। समझ में आ गया, कांस्टेंट होती है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, सही है कि नहीं। और ये वाला जो कर्व है ये हमारा डायलेंटेंट फ्लूइड, समझ में आ गया। और ये है कौन सा वाला, ये प्लास्टिक फ्लूइड के लिए है। ये क्या है हमारा, प्लास्टिक फ्लूइड, प्लास्टिक फ्लूइड, ये वाला जो कर्व है दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। और ये चीज़ तो देख लीजिए कि हम बना के इसके लिए बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पर होता है शेयर स्ट्रेस वर्टिकल एक्सिस पे, और यहाँ होता है हमारा du ओवर dy वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। n क्या है हमारा, देखो इसको बता रहा हूँ n क्या होता है। ये n हमारा कहाँ से निकल के आया है, ये देखो एक पावर लॉ होता है। क्या होता है, पावर लॉ होता है। वो किसके लिए होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं उनके बिहेवियर को बताता है पावर लॉ, ठीक है। क्या बताता है वो, उनके बिहेवियर को बताता है पावर लॉ। अब देख लीजिए क्या होता है, फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है कि नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड होते हैं उनका बिहेवियर हम किससे पता करते हैं, पावर लॉ से थ्रू। तो पावर लॉ क्या होता है, इसको देख लीजिए। ये टॉ होता है हमारा किसके बराबर, सी du ओवर dy, और इसकी पावर होती है n। जहाँ पर c क्या होता है, हम लिख सकते हैं कि वेयर c हमारा क्या है, बताओ भाई। c है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। और n क्या है, n हमारा है बिहेवियर इंडेक्स, n हमारा क्या है, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, समझ में आ गया। तो हमने जो इस डायग्राम में n दिखाया है कि देखो अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए n ग्रेटर देन होगा 1 के लिए, वो अगर इस वाली लाइन से नीचे आता है तो, और न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए n बराबर 1 होता है। तो अगर हम कहें, इसको मिटा दूं, अगर हम कहें फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, ये मिट गया, du ओवर dy की पावर n, हम लिख सकते हैं कि फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या होगा, c बराबर तो हो जाएगी म्यू, और एंड n बराबर क्या हो जाएगा 1। देखो फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए पावर लॉ में हम अगर चेंज करें तो c बराबर म्यू हो जाएगा, कि म्यू हमारा क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और n की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो रख दीजिए, देखो अगर टॉ बराबर रख दे तो म्यू हो गया और du ओवर dy हो गया, ठीक है। तो देखो ये क्या कहलाएगा, ये किस चीज़ को शो करेगा, ये वही हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया। ये डायग्राम जरूर नोट कर लेना भाई, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से ये पिसीडियो प्लास्टिक जो फ्लूइड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया कि इसके अंतर्गत कौन कौन से फ्लूइड आते हैं, ठीक है। और आइडियल फ्लूइड भी पूछ लेते हैं, और प्लास्टिक फ्लूइड तो पता ही है कि प्लास्टिक फ्लूइड हमारे कौन कौन से होते हैं। समझ में आ गया। प्लास्टिक फ्लूइड वो होते हैं, अभी जो बताया था मैंने, ये क्या बताया था कि जिनकी जो शेयर स्ट्रेस होती है वो ग्रेटर देन होती है किससे, यील्ड वैल्यू से, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगली बार हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे इसी का ही। और आप लोग अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं
तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा, हम उसको आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा और हमारा मोटिवेट हों हम। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।